जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दे डाली खुली चुनौती, बोले वायनाड छोड़कर हैदराबाद से लड़ें चुनाव। दरअसल एक और जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर आइए मुकाबला करेंगे। अगली बड़ी खबर, अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 50% जवान किए जा सकते हैं स्थायी। दरअसल सेना में नियुक्ति के लिए साल 2022 में लागू की गई अग्निवीर योजना में सरकार बड़े बदलाव की योजना बना रही है। खबर है कि जल्द ही सेना में स्थायी होने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत अग्निवीर योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने वाले जवानों में से 25% को प्रशिक्षण के बाद स्थायी किया जाता है। थल, जल और नवसेना तीनों में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। सेनाओं में अग्निवीरों के पहले बैच आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार योजना में सुधारों को लेकर अनेक सुझाव सेनाओं की ओर से मिले हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करते हुए 50% जवानों को स्थायी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, बोले वो दिन दूर नहीं जब संसद में हो जाएगी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग। दरअसल संसद भवन में बसपा सांसद दानिश अली से रमेश बिदुड़ी की बदसलूकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद तीखा बयान दिया है। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को याद रखो कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। उन्होंने कहा कि हिटलर की हुकूमत में कहा जाता था कि यहूदियों से बचकर रहो, उनसे जर्मनी को खतरा है, लेकिन अब यहूदी शब्द को हटा दो और मुसलमान लिख दो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं कि कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे अपील है कि अपने अरब के दोस्तों को भी बता दो कि हम अपने यहां पर मुसलमानों से ऐसा सलूक करते हैं। ओवैसी ने कहा कि नासिर और जुनैद को मार डाला गया, उस पर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। एक ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को चुन चुनकर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नफरत करो और सत्ता हासिल करो को चुनावी जीत का फार्मूला बना दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कर दी हमलों की बौछार, बोले कांग्रेस जंग लगा हुआ लोहा है, ये पार्टी देश हित को नहीं समझती। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित किए गए भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें विधानसभा चुनावों के लिए प्रोत्साहित करते हुए जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी गई वहां उसने बर्बादी ही की है। यदि यहां पर कांग्रेस पार्टी आ गई तो एक बार फिर मध्य प्रदेश को बीमारू बना देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस की लूट और तबाही से बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास भविष्य की सोच ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का नाम रोशन होता है तो हर भारतवासी को गौरव होता है, लेकिन कांग्रेस वालों को गौरव नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना तो खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब की बार 150 पार का नारा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता से एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, अब राहुल गांधी को बदलनी पड़ेगी अपनी वायनाड सीट, सीपीआई ने केरल में बढ़ा दी इंडिया गठबंधन की टेंशन, वायनाड सीट की कर डाली डिमांड। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। केरल की वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी ने 2019 चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, वहां से राज्य की सत्ता में शामिल पार्टी सीपीआई ने दावेदारी की मांग कर दी है। हाल ही में केरल में हुई केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल
सीपीआई के राज्यसभा सांसद संतोष कुमार पी ने यह मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाम दल के नेता संतोष कुमार पी ने पार्टी की बैठक में कहा कि सीपीआई को कांग्रेस को कहना चाहिए कि वे राहुल गांधी को वायनाड सीट से उतारने के फैसले पर पुनर्विचार करें। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को आपस में लड़ने के बजाय बीजेपी को हराने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि अब यदि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन बनाए रखना है तो फिर सीपीआई की मांग को मानना होगा और फिर राहुल गांधी की वायनाड सीट को बदलना होगा, क्योंकि वायनाड सीट की डिमांड सीपीआई ने कर दी है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने का दिया खुला चैलेंज। तो संजय राउत बोले, राहुल गांधी तो कहीं से भी चुनाव जीत जाएंगे, यदि चैलेंज देना है तो नरेंद्र मोदी को दें। दरअसल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती देनी ही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी, क्योंकि राहुल गांधी तो देश के सर्वमान्य नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं बल्कि मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ओवैसी जी को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, उनको मोदी जी को चैलेंज देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जो रवैया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान, कानून और नियम की धज्जियां उड़ाकर ये लोग संसद चलाते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव जीत जाएंगे। और बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर बोला जबरदस्त हमला। बोले डेंगू से जूझ रहा बंगाल और ममता बनर्जी घूम रही स्पेन। दरअसल पश्चिम बंगाल में डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठा दिए हैं। बंगाल कांग्रेस चीफ और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन जा सकती हैं, लेकिन वो लोगों का दर्द समझने में नाकाम है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बंगाल में अगस्त सितंबर के दरमियान डेंगू के तेज संक्रमण की चेतावनी दी थी। इसकी वजह बंगाल में आम लोगों के प्रति सरकार की अनदेखी है। उन्होंने कहा कि इस बीच मुख्यमंत्री विदेश गई, जाहिर सी बात है कि वो लोगों का दर्द नहीं समझ सकती हैं। मुर्शिदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक आलीशान होटल में ठहरने पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि हमने तो यह सुना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना सरकारी वेतन नहीं लेती हैं, वो अपनी किताबों और पेंटिंग्स की बिक्री से ही गुजारा करती हैं। तो फिर स्पेन में एक होटल में रहने का खर्च कैसे चुकाया? उस होटल का बिल हर दिन का 3 लाख रुपए है। उन्होंने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लग्जरी सफल करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी बताएं कि उनके इस दौरे पर कितना खर्च हुआ है, किस उद्योगपति को वो बंगाल में निवेश के लिए लेकर आई हैं। अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि वो बंगाल के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान। बोले इंडिया गठबंधन से बहुत से लोग परेशान, जनता से भी हो जाती है गलती। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस गठबंधन से बहुत से लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की जनता किसी के जेब की नहीं है, कभी कभी चुनाव में जनता भी गलत हो जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत की जनता किसी के जेब की नहीं है, जनता से भी चुनाव में गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बहुत से लोग परेशान हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद संसद में अब शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल आम हो गया है। उन्होंने रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर, उज्जैन में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में जमकर चले लात और घूंसे जीतू पटवारी ने खुद संभाला मोर्चा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आक्रोश रैली निकाल रही है। ऐसे में मालवा इलाके में जन आक्रोश रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली में कई जगह कांग्रेस के दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले के बड़नगर में देखने को मिला, जब पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के समर्थक आमने सामने आ गए। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश रैली मंदसौर नीमच से रतलाम होती हुई उज्जैन जिले में दाखिल हुई। यहां पर बड़नगर में जन आक्रोश रैली के तहत आम सभा का भी आयोजन रखा गया था। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने वर्तमान विधायक मुरली मोरवाल और पूर्व विधायक की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। जब मंच पर जीतू पटवारी का स्वागत किया जा रहा था तो इस दौरान रैली मार्ग पर जीतू पटवारी के सामने कांग्रेस के दो गुट आमने सामने हो गए। दोनों में हाथापाई हो गई, जमकर लात घूंसे चले। पहले तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई
उसके बाद जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद जब जीतू पटवारी ने हस्तक्षेप किया तो वो शांत हो गए, लेकिन एक पल के लिए फिर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। जीतू पटवारी को मंच से उतरकर दोनों पक्षों को शांत करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नेताओं को भी फटकार लगाई, मगर तनातनी की स्थिति बनी रही। जब जीतू पटवारी ने दोनों पक्षों को अलग अलग करने की कोशिश की तो वे नहीं माने। इसके बाद जीतू पटवारी ने अपना साफा और स्वागत मंच पर पहनाई गई माला उतारकर फेंक दी। उसके बाद वे खुद मैदान में उतरे और कांग्रेस के दोनों पक्षों को अलग अलग किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की सलाह दी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने असदुद्दीन ओवैसी को दे डाली खुली चेतावनी। बोले आप गैर मुस्लिम सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी बयान बहुत देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के सामने हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती पेश की है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वो कहीं और से चुनाव लड़कर दिखाएं, पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अपने बयान में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से कहूंगा कि आप कहीं और से चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। ओवैसी को किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए जो मुस्लिम बाहुल्य ना हो। इससे आगे कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश भर में है, यह असदुद्दीन ओवैसी को सोचना चाहिए कि उनकी देश भर में कितनी स्वीकार्यता है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री मोदी कितनी भी रैली कर लें, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकते। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को इस बार हराना है। ऐसा बीजेपी के नेताओं को भी लगने लगा है, इसीलिए अब बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब मध्य प्रदेश में कितनी भी रैली कर लें, वो कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।